मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य के जैसी आकृति दिखे उसको मनुष्य कहते हैं। लोक में तो यही है, मनुष्य के जैसे आकार दिख रहा है वो मनुष्य है। मनुष्य के आकार में दिखाई देने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। देखने में मनुष्य जैसे हैं लेकिन वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का लक्षण उनमें घटित नहीं हो रहा है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनोह भाषाम वदंती, मनु जी की भाषा को जो बोलते हैं, अथा मनोह भाषाम विदंती, विदंती माने जानंती, मनु जी की भाषा को समझते हैं, जानते हैं, अथवा मनु जी की भाषा में बोलते हैं, वो मनुष्य हैं। मतलब क्या हुआ? मनु जी की भाषा कौन है? अंग्रेजी है कि अरबी है कि फारसी है कि राजस्थानी है कि पंजाबी है कि गुजराती है? कौन सी भाषा है मनु जी की? संस्कृत भाषा है कि नहीं? इसलिए जो संस्कृत बोले और संस्कृत समझे वो मनुष्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब मानव जाति की मूल भाषा संस्कृत ही है। दूसरा भाव, मनु जी ने जिस धर्मशास्त्र का उपदेश किया है मनुस्मृति के रूप में, जो मनुष्यों के लिए एक आचार संहिता बनाई है, उन मनु के द्वारा उपदिष्ट धर्म का जो आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। जो मनु के द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण नहीं करते हुए मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, मनुष्य के आकार में दिखने पर भी। तो मनु महाराज ने मनुष्यों के लिए एक मनुष्यता को प्रस्तुत करने वाली, प्रमाणित करने वाली, मनुष्य में मनुष्यता का आधान करने वाली एक व्यवस्था तो निर्मित कर दी, लेकिन उसको अक्षरशः पालन करने वाला कोई उनकी दृष्टि में समझ में नहीं आया। ऋषियों ने कहा आपने आचार संहिता बना दी, लेकिन अक्षरशः इसको मानने वाला कौन है? कोई नहीं। मनु महाराज सब कुछ त्याग कर नैमिषारण्य में तपस्या करते हैं शत्रुपा जी के साथ, और विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान, लेकिन मनु जी बोले नहीं। अंत में विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन दई, जिन परब्रह्म परमात्मा परात्पर परब्रह्म द्विज भगवान श्री राम ने, जिन्होंने ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व दिया, शिव जी को शिवत्व दिया, विष्णु को विष्णुत्व दिया, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जाननि हारा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशा लवलेशा। तो राम, और वो राम जी आए नहीं, केवल उनकी वाणी आई तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अवहि भवन्ते है। बोले ऐसे खाली बात सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। तो भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब मनु जी से कहते वरदान मांग लो, तो मनु जी बोले चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं। अब हमारा एक प्रश्न है कि जो वस्तु नहीं होती है, जिसका अभाव होता है, उस वस्तु की याचना की जाती है। मनु जी के बेटा नहीं है क्या? अरे महाराज, प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे उनके पुत्र और आकूति देवहूति प्रसूति जैसी कन्याएं। प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभदेव अवतार ले रहे हैं। प्रियव्रत के वंश में साक्षात भगवान ऋषभदेव अवतार ले रहे हैं, भगवान पृथु अवतार ले रहे हैं। आप सोचिए कितना पवित्र वंश है। उत्तानपाद के वंश में भगवान अवतार ले रहे हैं।
मथु अवतार उत्तानपाद के वंश में हुआ, ऋषभावतार प्रियव्रत के वंश में, दो दो अवतार हो रहे हैं। बड़ा पवित्र वंश है। आप पूरा पुराण उठा करके देखिए कितना पवित्र। ध्रुव जैसे पोता हैं मनु महाराज के, और आकुति के गर्भ से उनके देवते के रूप में यज्ञ नारायण प्रकट हो रहे हैं। प्रसूति और देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल प्रकट हो रहे हैं। और महाराज जी प्रसूति के वंश में साक्षात भगवान नर नारायण प्रकट हो रहे हैं। उनकी मूर्ति नाम की पुत्री के गर्भ से भगवान बद्री नारायण प्रकट हो रहे हैं, नर नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। बताओ, तीनों बेटियों के खानदान में भगवान के अवतार हो रहे हैं, बेटों के खानदान में भगवान के अवतार हो रहे हैं। इतना भरा पूरा परिवार स्वयं भव मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। ऐसे स्वयं भव मनु, ओ बेटा पोता पर पोता, ओ कोई गिनती नहीं, इतना खानदान है। फिर भी कह रहे हैं कि चाहूं तुम्हीं समान सुत। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि प्रभु आपकी प्रेरणा से मैंने मनुष्यों के लिए आचार संहिता तो बनाई है। धर्मनिष्ठ मनुष्य ही मनुष्य है, पर उसको अक्षरशः कोई पालन करके उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप पूरा मनुस्मृति को प्रयोगात्मक रूप में, प्रैक्टिकली रूप में उसको प्रस्तुत करने के लिए एक अवतार लीजिए। इसलिए राम जी का अवतार ही संपूर्ण धर्म निष्ठा को अपने चरित्र के माध्यम से प्रकट करना, यही राम जी के अवतार का मूल प्रयोजन है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म को सांगोपांग समझने का एक ही प्रकार है कि भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र को जन्म से लेकर और उनके साकेत गमन तक के संपूर्ण चरित्र पर दृष्टिपात किया जाए। राम जी का एक भी चरित्र ऐसा नहीं है जो धर्म और सदाचार की मर्यादा से कुछ इधर उधर हो, ऐसा कोई चरित्र नहीं। प्रत्येक चरित्र धर्म की संपूर्ण और सम्यक मर्यादा का निर्वाह करने वाला है। अद्भुत है। राम जी के जैसा चरित्र राम जी का ही है। इसलिए जो मनुष्य राम जी के चरित्र को आदर्श चरित्र नहीं मानता, राम जी के चरित्र का अनुसंधान नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है।